Hello to all girls. Today we will discuss about egg and how to spoil egg and how to preserve egg for a long time. किस तरह से इसको हम प्रिजर्व करते हैं और किस कारण से एग ख़राब हो सकता है, ये आज हम पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट है, हम सबसे पहले एग का इंट्रोडक्शन लिखते हैं कि किस तरह से क्या क्या इसके अंदर पाया जाता है, क्या होता है ये। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख देंगे कि जो एग है वो एक प्राणिज भोज्य पदार्थ है, यानी कि प्राणी से मिलता है। जैसे मुर्गी है, जान होती है उसमें, तो प्राणी इसको बोलेंगे हम। और शाकाहारियों के भोजन में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। जो शाकाहारी होते हैं, मतलब उनको यूज़ करना चाहिए। इसमें उच्च कोटि का प्रोटीन उपस्थित होता है। जो उच्च कोटि का प्रोटीन गर्ल्स क्या होता है, जिसकी बायोलॉजिकल वैल्यू हाई होती है, यानी कि जिसमें सबसे ज़्यादा अमाइनो एसिड उपस्थित होते हैं, उसको हम हाई बायोलॉजिकल वैल्यू वाली प्रोटीन कहते हैं। और जो सिर्फ कहाँ मिलती है सबसे ज़्यादा, जो है अंडे की जो बायोलॉजिकल वैल्यू है वो अंडे की प्रोटीन की हाई होती है। इसलिए कहते हैं कि एक अंडा डेली खाना चाहिए अगर आपको अच्छी प्रोटीन लेनी है, और सुपाच्य भी होती है। तो इसमें शारीरिक वृद्धि में विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये, और इसमें सभी पौष्टिक तत्व प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहते हैं। और इसमें उच्च जैविक मूल्य वाला, उच्च जैविक मूल्य वही है हाई बायोलॉजिकल वैल्यू वाली प्रोटीन, जिसका पोषण मूल्य अधिक होता है। भारत मुख्यतः है जो है मुर्गी के अंडे का उपयोग खाने में किया जाता है। एक अंडे का वजन 40 से 50 ग्राम होता है। इसमें 30% अंडे की जर्दी और 58% अंडे की सफेदी तथा 12% अंडे का बाह्य आवरण छिलका होता है। अंडे की संरचना क्या होती है, देखिए सबसे पहले तो होता है, फर्स्ट है अंडे का बाह्य आवरण, जो कि छिलका होता है। एग सेल भी कहते हैं इसको हम। काफी दृढ़, कड़ा और अर्ध पारदर्शक होता है। किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का ये बना होता है। दूसरा है, सेकंड है, इसमें शेष झिल्लियां होती हैं, यानी कि इसके अंडे की बाहरी आवरण के ठीक नीचे दोहरी झिल्ली पाई जाती है। इसमें से एक झिल्ली मोटी तथा दूसरी पतली होती है, प्रोटीन एवं पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। थर्ड है वायु सेल, एयर सेल, जिसमें से बाहर से वायु अंदर जाती है, जहां से मोटी और पतली झिल्लियां अलग होती हैं और जो इसकी रिक्तता आ जाती है, वायु का जाल सा बन जाता है। और एयर सेल से कहते हैं, अंडा जितना पुराना होगा वायु सेल उतने ही बड़े हो जाते हैं और उतना ही खतरा होता है इसके खराब होने का, जैसे जैसे पुराना अंडा होता जाता है। अंडे की सफेदी होती है, इसमें जो इसे एल्ब्यूमिन भी कहा जाता है। अंडे का सफेद भाग भी दो भागों में बटा होता है, छिलके के अंदर और तथा शेष झिल्ली के नीचे सफेद रंग का गाढ़ा एल्ब्यूमिन रहता है। नेक्स्ट है अंडे की जर्दी, जो येलो भाग होता है अंडे का, उसे कहा गया है। यह संपूर्ण अंडे का 32% भाग होता है और इसमें ही जर्म्स मौजूद होते हैं। फिर है चलेजा, अंडे के पीले भाग के ऊपर सफेद भाग की ठीक नीचे एक महीन परत होती है, जिसे चलेजा कहते हैं। यह अंडे के पीले भाग को सुरक्षित रखती है। अंडे का संगठन, अंडे का बाह्य आवरण छिलका, एग सेल 10 से 12 और सफेद भाग 56 से 60% होता है। अंडे का पीला भाग 27 से 32% होता है। इसमें कौन कौन सी प्रोटीन होती है, ओवो एल्ब्यूमिन और ओवोग्लोबुलिन होती है। मुख्य जो होती है इसमें वो ओवो एल्ब्यूमिन इसकी प्रोटीन होती है। जैसे एविडीन होती है और म्यूसिन भी इसमें पाई जाती है, लेकिन जो मुख्य है वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है। तो आप इतना ही लिख सकते हैं। अंडे के पीले भाग में भी अलग प्रोटीन होती है, लाइपोप्रोटीन इसकी मेन होती है, लाइपोप्रोटीन इसमें पाई जाती है। और फैट इसमें होता है 10 से 12%। इसमें वसा होती है, जिसके अंतर्गत अंडे की वसा में 5% कोलेस्ट्रॉल होता है। फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, 68% ट्राइग्लिसराइड उपस्थित रहता है। इसमें कार्बोज होता है। अंडे में कार्बोज स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता है, ये वसा एवं प्रोटीन के साथ संयुक्त रूप में पाए जाते हैं। इसमें कार्बोज अत्यंत न्यूनतम अर्थात नहीं के बराबर होता है। खनिज लवण होते हैं, जैसे पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम क्लोराइड इत्यादि। विटामिन होते हैं, विटामिन ए, विटामिन इसमें B1 एंड B2, विटामिन डी भी इसमें उपस्थित होता है। जो अंडा खरीदते एवं संग्रह करते समय बढ़ती जाने वाली जो सावधानियां होती हैं उसे पढ़ते हैं। अंडा खराब कैसे हो सकता है, देखिए जब पुराना हो जाता है तो भी जो एग है वो खराब होता है।
क्योंकि जो सेल हैं हमने पहले पढ़े हैं वो बड़े होने लगते हैं, और सेल्स बड़े होने के कारण क्या होता है, जो वायु है वो अंदर प्रवेश कर जाती है, जिसके कारण बैक्टीरिया इजीली एयर सेल से अंडे के अंदर पहुंच सकते हैं और अंडे को खराब कर सकते हैं। तो अब इसके हाँ ये भी है एक कि अगर अंडा कहीं से ट्रांसपोर्टेशन में क्रैक हो जाए तो भी अंडा खराब हो सकता है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें उपस्थित हो सकते हैं। जहां अंडे रखे जाएं वो भी स्थान साफ होना चाहिए, जिसमें हम रखते हैं वो बर्तन भी साफ होना चाहिए। तो अब पढ़ लेते हैं हम प्रिजर्वेशन की संरक्षित कैसे किया जाए, अंडे को हम किस तरह से लॉन्ग टाइम के लिए रख सकते हैं खराब, जिससे वो ना हो। तो अंडे के संरक्षण के लिए अंडे के छिलके पर तेल लगाकर रखना चाहिए। ऐसा करने से वायु का आवागमन खत्म हो जाता है और जो एग है वो सड़ने से बच जाता है। सेकंड है, अंडे को ठीक प्रकार से धोकर पोंछकर ठंडे स्थान पर रखना चाहिए। थर्ड, अंडे को कार्बन डाइऑक्साइड में रखना चाहिए ताकि अंडे के अंदर का CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कम नहीं हो। अंडे पर खनिज तेल मिनरल ऑयल का छिड़काव किया जाना चाहिए ताकि फफूंदी एवं कीटाणु इसके भीतर नहीं प्रवेश पा सकें। फिफ्थ, अंडों का थर्मोस्टेबलाइजेशन क्रिया द्वारा प्ररक्षित किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में अंडों को उबलते पानी में 6 सेकंड तक रखा जाता है, जिससे बाहरी आवरण के छिद्र बंद हो जाते हैं। 6 है फ्रीजिंग, यानी कि दीर्घ अवधि तक के लिए अगर अंडे को प्ररक्षित करना है तो हम क्या करेंगे, हिमीकरण या फ्रीजिंग करके, यानी कि टेम्परेचर कम करके अंडों को रख सकते हैं। निर्जलीकरण के द्वारा भी अंडे को प्ररक्षित किया जाता है। अंडों को सुखाकर उसका पाउडर बनाकर प्ररक्षित किया जाता है। आजकल अंडे के पाउडर का प्रचलन काफी बढ़ गया है। प्रोटीन कुपोषण की स्थिति में पूरक आहार तैयार करने में अंडे का पाउडर का उपयोग किया जाता है। बड़े बड़े होटलों एवं रेस्टोरेंट में भी अंडे के पाउडर का उपयोग किया जाता है। संपूर्ण अंडे को सुखाने के लिए पहले इसका पास्चराइजेशन किया जाता है, फिर इसको ड्रायर द्वारा, स्प्रे ड्रायर द्वारा उसको सुखाया जाता है। इससे क्या है, एंजाइम्स की क्रिया भी इसमें इसकी रुक जाती है। अंडे की जो गुणवत्ता है उसकी जांच के लिए इसे पानी में डुबोकर देखकर रखना चाहिए। अगर जैसे नमक डाल दीजिए आप पानी में और पानी के तली में अगर बैठ जाता है तो अंडा जो है खराब अंडा पानी की ऊपरी सतह पर आने लगता है, यानी कि अगर वो तैर रहा है पानी के ऊपर तो अंडा खराब है, और अगर डूब जाता है तो अंडा बिल्कुल परफेक्ट है। और अंडे को फोड़कर हम देख सकते हैं उसको, जैसे फोड़ने पर जो सफेद भाग गाढ़ा होता है, पीला भाग फैला हुआ दिखाई न दे, तो यह उत्तम श्रेणी का अंडा होता है। प्रकाश के सामने अंडे को सीधा पकड़कर निरीक्षण कर सकते हैं। जैसे अंडे को सीधा पकड़कर देखने से कोई दाग धब्बा ना दिखाई दे, अगर दिखाई देता है तो इट मीन्स वो खराब है। तो आपकी समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से कि प्रिजर्वेशन हम कैसे करते हैं अंडे का। निर्जलीकरण के द्वारा कर लेते हैं और हिमीकरण फ्रीजिंग के द्वारा करते हैं, मिनरल तेल लगाकर। हाँ, एक जो बुक में नहीं दिया होता एक तरीका और भी है, जब, लेकिन वो तरीका तब होता है जब वो जहाँ बहुत बड़े बड़े गोदामों में जो है हम रखते हैं।